दोस्तों यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिस आ चुका है। तो अगर आप इस साल यूजी या पीजी के अंतिम वर्ष में फाइनल ईयर कर रहे हैं या कर चुके हैं और बीएड करने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। और वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। और कितने साल की बीएड होती है, क्या क्राइटेरिया रहता है उसका, क्या क्या फीस रहती है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस वाले एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी के नाम आप स्क्रीन पर लिखे देख रहे हैं, वो सभी यूनिवर्सिटी इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी कॉलेजेस हैं जिनमें बीएड चल रही होगी, उन सभी में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, यूपी में बीएड करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, जिसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जा रही है। इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आप बीएड में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं और इन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस से आप बीएड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा शैक्षिक अर्हता। 2 साल की बीएड के पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में सम्मिलित होने हेतु अर्हता निम्नवत है। विज्ञान सामाजिक, विज्ञान मानविकी यानी कि साइंस और सोशोलॉजी, साइंस और ह्यूमैनिटी वर्ग के सामान्य और ओबीसी यानी कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय की यूजी की डिग्री या पीजी की डिग्री, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीई या बीटेक अभियांत्रिकी में गणित या विज्ञान में विशेषता रखने वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 50% का क्राइटेरिया है। उसी के साथ उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अहर यानी कि एलिजिबल हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए लॉ द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय की यानी कि कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो वैलिड हो, उसके द्वारा की गई आपकी यूजी या पीजी की उपाधि यानी कि डिग्री उत्तीर्ण हो, अथवा गणित और विज्ञान में विशेषता के साथ बीई या बीटेक में स्नातक उपाधि या उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु एलिजिबल हैं। दृष्टिबाधित जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है वो है यूजी स्तर पर 5% की छूट दे दी जाएगी उनको। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबद्ध महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस में शिक्षा शास्त्री यानी कि बीएड में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्नवत है। तो ये केवल संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है उससे रिलेटेड कॉलेजेस के लिए है, जो नीचे वाली बात मैं बता रहा हूँ। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण जो नोट लिखा हुआ है दोस्तों उसकी। ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2025 में यानी कि इस साल अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, यानी कि यूजी के फाइनल ईयर में आप हो या पीजी के फाइनल ईयर में आप हो, अगर उसके एग्ज़ाम आप दे रहे हो इस बार और पिछला सब आपका रिजल्ट क्लियर है, तो वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अहर यानी कि एलिजिबल होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। इस वाले नोट को बेहद ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आपकी यूजी या पीजी ऑलरेडी कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी यूजी या पीजी के फाइनल ईयर में हो और आप उसको कर रहे हो, अभी एग्ज़ाम आपके होने बाकी हैं या रिजल्ट आना आपका बाकी है, तो आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन जिस टाइम एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी उस टाइम पर आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट क्लियर नहीं रहेगा, मार्कशीट आपके पास नहीं रहेगी, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की। जो विज्ञापन की यानी कि इस एडवर्टीजमेंट की डेट है वो है 6/2/2025 में एडवर्टीजमेंट आ चुका था। ऑनलाइन जो आवेदन है यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरू हो चुकी हैं वो 15/2/2025 यानी कि कल से शुरू हो चुकी हैं। बिना किसी विलंब शुल्क यानी कि लेट फीस के आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 8 मार्च 2025। जी हाँ, बिना लेट फीस के आप 8 मार्च 2025 तक इसका आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और विलंब शुल्क के साथ यानी कि लेट फीस के साथ जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो है 15 मार्च 2025। इसके बाद में जो आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे वो होने शुरू हो जाएंगे 14 अप्रैल 2025 से। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसकी जो संभावित यानी कि प्रपोज्ड डेट है
टेंटेटिव डेट है वो है 20 अप्रैल 2025। तो ये डेट दोस्तों आगे पीछे होती रहती है, इस डेट में परिवर्तन संभव है। इसके बाद जो प्रवेश परीक्षा का परिणाम है उसकी भी संभावित तिथि ही दी हुई है, जो कि है 25 मई 2025। इस तक आपका एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण चीज, आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फीस कितनी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं 15/2/2025 से लेकर 18/3/2025 के बीच में, तो बिना विलंब शुल्क के आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसमें कंडीशन है कि उत्तर प्रदेश के जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1400 रुपये है, उत्तर प्रदेश के SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये है, और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 1400 रुपये है। वहीं अगर आप नहीं भर पाते अपना फॉर्म 8 मार्च 2025 तक, तो 9 मार्च 2025 से और 15 मार्च 2025 तक जो फीस रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। उत्तर प्रदेश के सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपये, वहीं अन्य राज्यों के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपये, और यूपी के SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये। ऑनलाइन जो दोस्तों आवेदन आप करेंगे वो प्रक्रिया जो है 3 चरणों में आपकी संपन्न होगी, जो भी आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे। पहला जो चरण है ऑनलाइन आपका पंजीकरण होगा, दूसरा जो चरण है उसमें आवेदन पत्र को आपको पूरा करना होगा, और तीसरा जो चरण है वो पेमेंट के लिए है। यानी कि इन 3 स्टेप्स में आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा ऑनलाइन। इस एंट्रेंस एग्जाम का दोस्तों जो सिलेबस है वो इस तरीके से रहेगा, आप देख सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में वास्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ही होंगे। 2 पेपर होते हैं दोस्तों इस एंट्रेंस एग्जाम के, एक ही दिन में हो जाते हैं वो। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया यथावत रहेगी, तो नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 2 अंक प्रदान किए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/3 यानी कि 1/3 अंक प्राप्तांकों में से काटे जाएंगे। तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की है, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र है वो इस तरीके से रहेगा, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का रहेगा। इसमें 50% आपको मिलेंगे, 100 अंकों का ये पेपर है, और साथ ही साथ इसमें एक भाषा रहेगी, हिंदी अंग्रेजी इसमें से कोई एक। इसमें भी 50% आपके आएंगे, और 100 अंकों का रहेगा। इस तरीके से 200 अंकों का ये पेपर रहेगा पहला वाला, जिसकी समय अवधि रहेगी कुल 3 घंटे। इसमें भी दोस्तों खंड बने हुए आएंगे आपको। खंड ए के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। खंड भ भाषा से संबंधित होगा। इस खंड में हिंदी या अंग्रेजी के अलग अलग भाग होंगे। दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा जो अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा आवेदन पूरित करते समय चयनित की गई हो के प्रश्न हल करने होंगे। समझिएगा दोस्तों ध्यान से। पहला जो पेपर है वो 2 भागों में बटा हुआ है, ए भाग और ब भाग। ए भाग में आपको सभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिलेंगे। ब भाग में आपको हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न मिलेंगे। जो रजिस्ट्रेशन में आप चूज़ करेंगे ये वाला पेपर कि आपको हिंदी वाला देना है या इंग्लिश वाला देना है, वही आपको एग्जामिनेशन में करना होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों पार्टों में आपको लिखा मिलेगा वहाँ पर। अब बात आती है दूसरे प्रश्न पत्र की, जो कि सामान्यतः उसी दिन हो जाता है इवनिंग वाली शिफ्ट में। तो सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। इसमें 50 प्रश्न रहेंगे, टोटल 100 अंकों का ये पेपर रहेगा। इसके साथ साथ विषय योग्यता कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, ये भी 50 प्रश्नों का पेपर रहेगा और 100 अंक रहेंगे। इस तरीके से 200 अंकों का टोटल रहेगा और 3 घंटे की समय अवधि इसकी रहेगी। इसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। जो खंड ए है उसके सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये वाला जो खंड ए है इसके सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और खंड ब यानी कि इसमें से 4 विषय वर्ग कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि होंगे। अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा। जिस भी वर्ग से आप बिलोंग करते हैं उसी के आपको प्रश्न हल करने होंगे। कला यानी कि आर्ट से हैं तो आर्ट के करने होंगे, साइंस वाले हैं तो साइंस से करने होंगे, कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स के करने होंगे, एग्रीकल्चर वाले हैं तो कृषि के करने होंगे। जो कि आप ऑनलाइन आवेदन करते समय इसको चूज़ करेंगे वही चीज़ ये रहेगी। और दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम हो जाने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है उस टाइम पे आपका जो मेन शैक्षिक योग्यता है वो पूरी होनी चाहिए। अब मैं आपको बीएड की फीस के बारे में बता दूं दोस्तों। जितने भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं जहां पर सेल्फ फाइनेंस के रूप में बीएड चलता है, उनकी जो फीस रहेगी वो 52,000 फर्स्ट ईयर की रहेगी और 30,000 सेकेंड ईयर की रहेगी। फीस कमवर्ती कॉलेजेस के हिसाब से होती है थोड़ी बहुत, वो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे आपको बात करनी होगी। इसी के साथ अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो वहाँ पर फीस बहुत कम रहती है, लेकिन उनकी मेरिट हाई जाती है, तो बहुत अच्छे से आपको रैंकिंग लानी होगी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करना है तो।
एडमिशन का जो प्रोसीजर रहता है वो काउंसलिंग वाइज रहता है। काउंसलिंग का शेड्यूल रिजल्ट आने के बाद में आ जाता है, तो जो आपकी रैंकिंग आई होगी उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करानी होगी और कॉलेज चूज़ करना होगा। कॉलेज चूज़ होने के बाद आपको उसमें एडमिशन लेना होगा। तो ये थी दोस्तों समझ जानकारी जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है इस साल, उसके बारे में। अगर आपका इस संबंध में कोई भी प्रश्न है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर आप हमसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।